इमरान खान वो ये कह रहे हैं कि डील की बातें जो की जा रही हैं ऐसा कुछ नहीं है, ना तो किसी ने पैगाम पहुंचाया है और ना ही मैं किसी से डील करूंगा। तो फिर उनकी पूरी जमात ये क्यों कह रही है कि इस महीने के आखिर तक बाहर आ जाएंगे? वो कोई डील हुई है तो बाहर आएंगे ना। देखिए, गुजारिश ये है कि वो हिटलर की सबसे बड़ी बर्बादी की वजह ये थी कि उसने वो जो उनके थे ना प्रोपेगेंडा के मिनिस्टर, बल्कि मिनिस्टर क्या जनरल थे वो, गोएबल्स, उनका प्रोपेगेंडा जो है उसको दिल से मानना शुरू कर दिया था, जो उसकी सबसे बड़ी तबाही की वजह बनी। राइट। कुछ ऐसा ही मेरे ख्याल से इस वक्त भी सोशल मीडिया पर हो रहा है पीटीआई कि ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जनाब खान साहब जो हैं इसको ये अनटचेबल हैं, इनको कोई छेड़ नहीं सकता। ऐसी की तैसी जजेस की, ऐसी की तैसी मुकदमों की, ऐसी की तैसी सज़ा की, वो तो बाहर आवें। ठीक है, मुझे हैरत इस बात पर है कि खान साहब अब ये कह रहे हैं कि मुझसे डील की ना किसी ने कोई बात की, ना कोई पैगाम आया। राइट। भाई साहब, आप वही हैं ना जो कहते रहे हैं ये बार बार कि जनाब मैं तो थक गया हूँ इंतज़ार कर करके, मुझसे कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, मेरे पास कोई बात करने के लिए आता ही नहीं है, ये वक्त नहीं है वो सारी उनकी वीडियोस दिखाने का। लेकिन बहरहाल ये सब कुछ होता रहा है। दो तीन बातें अहम हैं। एक तो ये कि फ़ौजी क़यादत के साथ जो आपके ताल्लुकात का लेवल है वो मेरे ख्याल से अब कोई ढका छुपा नहीं है। आपने फ़ौजी क़यादत को मीर जाफ़र कहा, मीर सादिक कहा, आपने 9 मई को उनके ऊपर चढ़ाई की बाकायदा तरीके से, और आपका ख्याल ये था कि आपके टाइगर्स जो हैं इस मुल्क की फ़ौज को फ़तह कर लेंगे। 9 मई की वो गठड़ी जो है वो आपने सर पे उठाई हुई है, और इसके बावजूद आप समझ रहे हैं ये कि आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आप बाहर आ जाएंगे। कभी आपने उनको न्यूट्रल कहा, और न्यूट्रल कहने के बाद फिर आपने उनको जानवर कहा। ये सारा कुछ किस आसानी से भुला दिया जाता है, मुझे इसकी समझ कभी नहीं आई है। दूसरी बात कि आपने ये फरमा दिया कि 8 फरवरी को पूरी पब्लिक जो है वो हमारे साथ खड़ी थी। आप वही है ना जिसने कहा था कि मुझे 2018 के इलेक्शन में भी और 2024 के इलेक्शन में भी 25 करोड़ आवाम जो है वो मेरे साथ थी। मैं आपकी कौन सी बात का एतबार करूं? आपने ये कहा था कि मैं आपको 50 लाख कर दूंगा, आपने कहा था मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। तो आपके जो विम्सिकल ये तो दावे हुए ना, ये तो बाकी जमातें भी करती हैं। नून लीग ने दावे नहीं किए थे पाकिस्तान को नवाज दो। इस तरह के वादे जो है ना जी, इस जोम के साथ मेरा नहीं ख्याल कि कोई सियासी जमात अफोर्ड कर सकती है करना। एनीवे, हैविंग सेड दैट, असल में थोड़ा सा हम कोशिश करें अपने नाज़रीन को ये बताने की कि असल सूरत-ए-हाल है क्या। हाँ, ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है? ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि एस्टैब्लिशमेंट कह लीजिए या हुकूमत कह लीजिए, जिसको मर्जी इसका क्रेडिट और डिस्क्रेडिट दे दें, वो ना पीटीआई के दीगर लोगों को रिलीफ दे रही है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, आपने देखा कल जो जिस तरह से नाम इसी से निकाले गए हैं यहाँ, तो ये खान साहब इस बात पे चिड़े हुए हैं कि मैं मुझसे पूछे बगैर मेरे लोगों को आप रिलीफ भी दे रहे हैं, अकोमोडेट भी कर रहे हैं, अलाउ भी कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर भाई, इस चीफ मिनिस्टर ऑफ केपी के, वो अपनी पूरी कैबिनेट उठाते हैं, जाके कोर कमांडर के घर बैठ जाते हैं। आप देखें वो वहाँ से तशरीफ लाते हैं मरकज़ के अंदर, चीफ प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के फोटो सेशन भी होते हैं, फैसले भी होते हैं, एक दफ़ा नहीं एक से ज़्यादा दफ़ा। तो कहने का मतलब ये है कि उनको इस बात से चिढ़ है कि मेरे पूछे बगैर, मुझे ऑन बोर्ड लिए बगैर मेरे बंदों को तो रिलीफ दिया जा रहा है, मेरी तरफ कोई आने के लिए तैयार नहीं है। राइट। अच्छा, दूसरी सिनारियो ये कि हम ये मान लेते हैं कि जी खान साहब को शायद छोड़ दिया जाएगा। जिस असद कैसर साहब से पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि आपके पास ये दरफुंतनी छोड़ने का कि वो मई में बाहर आ जाएंगे, कोई जवाज़ है तो मुझे बताएं। अच्छा, ये आपकी सिर्फ इस बात को कि वो आ जाएंगे बाहर कैसे मान लूँ मैं? क्योंकि स्टेटमेंट ऐसे आ रहे हैं ना। कल हमने प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट भी तो दिया है कि बात करें तो वो भी बाहर आ जाएंगे, उससे पहले ऐसा क्या कुछ नहीं हुआ। देखिए, मैं अर्ज करूँ, उनकी बात को एक तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिया गया, उन्होंने खुद कल इसकी तरदीद भी की है रात को प्रोग्राम में। मैं आपको कहना ही चाहता हूँ कि खान साहब को सजाएं, खान साहब ज़ेरे समात मुकदमात में गिरफ्तार नहीं है। जो एक मिसाल दी जाती है ना कि देखें ना जी, वो शबाज शरीफ और हमजा शबाज भी तो बाहर आ ही गए थे ना, उनके खिलाफ मुकदमात चल रहे थे, किसी में उन्हें सज़ा नहीं हुई थी, मुकदमात हल्के थे, प्रोसिक्यूशन वीक थी, इसलिए वो अल्टीमेटली, मगर हमजा ने भी 2 साल जेल काटी है, शबाज शरीफ साहब भी काफ़ी देर अंदर रहे हैं। तो जो ये ख्याल किया जा रहा है, या शायद तवक्को है खान साहब को भी कि यक जुम्बश कल में ये सारी सज़ाएं ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं होने वाला। राइट। ये अदालत की दी गई सज़ाएं हैं, इनको अदालत ही अंडू कर सकती है, और उसके लिए एक पूरा प्रोसीजर चाहिए। आप अपीलें करेंगे, अपीलों के ऊपर डेटें लगेंगी, उसके ऊपर ये होगा, तो ये मई में कैसे होगा? ठीक है, तो एक बात तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई
This ये is आप कैसे पाकिस्तान, उनको सर, बाहर कुछ भी लेके हो आएंगे? सकता है। मेरा ख्याल ये है कि ये कह के उनके शायद बाहर आने का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। ये मैंने बड़ी गंभीर बात कही है, आपको अभी समझ नहीं आएगी। कि उन्होंने कहा है कि बार बार उनका रास्ता रोकने की कोशिश की जा जी, रही है। जी। आखिर कौन है जो चाहता है कि वो बाहर ना आए, कि अपनी जमात या हुकूमत? देखा जो खा के तीर कमी गाह की तरफ, हाँ। अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। अच्छा, तो ये आपने कोई ही चाह और रहे नहीं हैं। होता, ये याद रखिएगा। पार्टी में जब कभी ऑल्टरनेट लीडरशिप आई है तो वो करीब के लोग ही होते हैं जो आपको डिच करके दूसरों के साथ जाके खड़े हो जाते हैं। करीब के लोग तो इसकी- सब चले गए ना, अब तो सारे बुखला हैं, नए लोग हैं। जो बाकी रह गए, खैर ये भी एक बड़ी लड़ाई है पीटीआई के अंदर कि पार्टी अब सियासतदानों की है या वकला की है। आपके सामने ये सारी सूरत हाल है। बिल्कुल ठीक। मेरा ख्याल से फिर ज़रा थोड़ा सा जो ओवर एम्फेसाइज करने वाली बात है वो ये है कि कुछ ना कुछ ज़रूर हो रहा है और कुछ ना कुछ हमेशा ऐसी सूरत हाल में होता है। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जब एक पेज पर हों, दुश्मन कॉमन हो, तो फैसले और तरह के होते हैं। आप मेरी बात समझ रही हैं ना? यानी होता ये है कि एस्टेब्लिशमेंट का अगर कोई कॉमन दुश्मन ना हो तो वो फैसले और तरह के करती है, जब दुश्मन कॉमन हो तो फैसले और तरह के चले, होते हैं। फैसले तो एस्टैब्लिशमेंट कर रही है ना। ठीक है, कब नहीं किए थे एस्टेब्लिशमेंट ने? कोई एक इरा बता दे मुझे जब वो लाताल्लुक थे इससे। ऐसा कभी हो नहीं सकता। दूसरी तरफ Deep इलेक्शन state। के बारे में जो खान साहब ने फरमाया है कि जी ये पुलिस ने इलेक्शन जीता है, पुलिस पर इल्ज़ाम लगाने से पहले ज़रा आप अपने वर्कर्स को से पूछ लें कि उस दिन उन्होंने क्यों नहीं जहमत गवारा की बाहर निकलने की। अभी बाई इलेक्शंस में भी बाहर नहीं निकले। इसी की बात कर रहा हूँ मैं ना। इस बाई इलेक्शन में अगर आपके वर्कर बाहर नहीं निकले तो पुलिस का क्या कसूर है? और फिर ये कि मोबाइल तो चल रहे थे ना, अगर कोई बहुत बड़ा मैसिव सबूत आपके पास था कि रिगिंग हो गई है तो वो तो अब तक सामने आ जाना चाहिए था वीडियो ना। बना सकते थे, ठीक है। सिग्नल सिर्फ नेट के नहीं आ रहे थे। ये अब बात- आ जाए जरा दूसरी तरफ बुशरा बीबी एपिसोड। उनकी तबीयत नासाज है। कल रात को बनी गाला एम्बुलेंस आई है, उनकी एंडोस्कोपी की अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। देखिए, ये सब गिले बैरिस्टर गौहर कर रहे मैं अर्ज करूँ आपसे, मेरा ख्याल ये है कि पीटीआई की इस वक्त स्ट्रेटजी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया ऑक्यूपाई किए रखें आप, उसके लिए चाहे आपको कुछ भी करना पड़े। आप देखिए, सबसे पहले बुशरा बीबी ने मुतालबा किया कि मैं अपने मियाँ के हॉस्पिटल शौकत खानम के डॉक्टर से अपना मुआयना कराना चाहती हूँ। आसिम यूसुफ उसका नाम है। इज दैट राइट? एब्सोल्युटली। उन्होंने फिर उनका मुआयना किया था जी किया था। और क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि वो क्लियर हैं, उनको ऐसी कोई ना आसार असरात हैं ना उनके कोई सबूत हैं कि इनको कभी जहर दिया गया जहर था। दिया गया था। यस। आपने कहा नहीं, हम तो ना माने, हम तो पूरे प्राइवेट अस्पताल से कराएंगे अपना। तो प्राइवेट हॉस्पिटल से हो गया ना। चलिए जनाब, फिर एक अशरफ उनके ही हॉस्पिटल। डॉक्टर की मौजूदगी में, वो भी साथ थे, जी। एक पूरी टीम ने शिफा इंटरनेशनल में उनका मुआयना किया। क्या नतीजा निकला जी? उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, तबियत उनकी ठीक है। चलिए यहाँ भी समझ लें, थोड़ी गुंजाइश Regular रह गई। जो medication फिर उसके है। बाद अडयाला जेल की एक टीम ने कल उनका फिर मुआयना मुआयना किया। वो किया। जिस एम्बुलेंस को आने जाने की बातें कर रहे हैं ना, वो ये उसी में गए थे वो डॉक्टर। उन्होंने क्या किया जी? उन्हें कहा clean कि चिट दिया। फाइटिंग फिट हैं वो। यस। बस कर दो यार, खुदा के वास्ते। यही तो अता तारर कह रहे हैं हाँ, बस कर दो भाई, बस कर दो, बहुत हो गई यार। इसको क्यों राइट कर रहे हैं आप? क्यों आप मैं समझता हूँ कि ये इससे खेल खेल के उनकी ज़ात को अंडरमाइन कर रहे हैं, उनकी तज़हीक कर रहे हैं। वो भेजना चाह रहे हैं ना उनको अडियाला जेल में, वो ठीक बीबी है, को। वो तो नहीं होने वाला। मैंने आपसे कहा ना कि आपकी ख्वाहिशात कुछ भी हों, जिन्होंने फैसला करना होता है उनकी अपनी कुछ कंसिडरेशन होती हैं। कोई वजह तो थी ना कि फैसला किया गया कि इनको जेल में रखने की बजाय बनी गाला रखा जाए। ठीक है, वो वजूहात ख़त्म नहीं हुई हैं, वो वजूहात अभी मौजूद हैं। इसलिए ये इनकी जो दूरी है ये अभी काफ़ी अरसा कायम रहेगी। एक बात जी।